उसका नाम काव्या। उसको तनाव इस बात का कि उसका नाम बदलने से उसके दिनमान बदलेंगे और काव्या नाम सही नहीं है, उसको नाम बदल लेना चाहिए। उसके हस्बैंड को लगा कि कुछ है और उसका असर उसके परिवार पे आने लगा। मैंने उनको एक ही बात बोला कि कुछ तो होगा जो आपका सबसे बेस्ट होगा। बोला मेरे पास कुछ भी बेस्ट नहीं है। तो मैं बोला चलो, हर औरत का गहना जो होता है वो उसका खूबसूरती में वो जबरदस्त थी, बात में भी ठीक थी। और मुझे लगा कि इसमें कुछ तो है गुण। वो गुण क्या है वो मुझे पहचानना है। बात करते करते मैंने बोला घर का खाना कौन बनाता है? बोला मैं बनाती हूँ। वो करोड़पति घर की महिला है। तो उसने मैंने बोला अच्छा आपको पसंद क्या है? बोला मेरे को आइटम बनाना पसंद है, खाना और खिलाना दोनों। बोला घर के लोग खुश होते हैं? बोला बहुत खुश होते हैं। बोला लास्ट आइटम कब बनाया था? बोला बीच बीच में बना लेती हूँ। बोला एक काम कीजिए, एक सप्ताह तक आपको अपनी जिंदगी जीनी है और इस काव्या को मैं बुलंदी पे देखना चाहता हूँ। उसने बोला क्या बुलंदी होगी, शादी हो गई, घर वाले कुछ नहीं करने देते, करोड़पति फैमिली है, पांच पांच नौकर है। हम बोला पांच नौकर है फिर भी घर का खाना कौन बनाता है? बोला मैं बनाती हूँ। बोला क्यों? बोला मुझ मेरे हाथ के सब लोग पसंद करते हैं। दैट्स गुड, एक अच्छी चीज है उसमें। पूजा पाठ जम के करती है। मैंने बोला आपकी जो आइटम है, मैं चाहूंगा कि आप 7-8 दिन तक अपने घर के आइटम रोज वो दें जो लोगों को पसंद हो। और उसके हस्बैंड को बोला कि एक काम करना, हर आइटम पे सब परिवार वालों को बोल दो इसकी तारीफ जरूर करेगा। इडली बना दिया तो इडली की तारीफ करो, डोसा बनाया डोसा का। तो एक सप्ताह तक बिल्कुल ऐसा हुआ। एक सप्ताह के बाद फिर वापस आया काउंसलिंग के लिए। तो मैंने पूछा नाम बदलना चाहते हो? बोला बिल्कुल नहीं बदलना चाहते हैं। और उसने कहा कि मेरा मूड अच्छा हो गया और मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी एक डब्बे में। मैंने देखा वो सब घी के आइटम थे, जैसे गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, ऐसे करके उसके 7-8 आइटम थे उसमें। और बड़ा 1 किलो का लेके आया था। पहली बात मैंने उनको बोला कि मैं अपने रोगी से गिफ्ट स्वीकार नहीं करता। नंबर 2, आप प्रेम से लाए हैं तो मैं जरूर उसका एक बाइट लूंगा। और तीसरी बात है कि मैं घी की चीजें नहीं खाता, मैं जीरो ऑयल कुकिंग खाता हूँ। तो उसने कहा कि यार मैं तो जीरो ऑयल की भी बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ। हाँ बोला बस हो गया। तो मैंने उनको कहा कि एक काम करो, तुम जाना तुम्हारा परिवार जाना, क्या दुनिया ने जाना कि तुम अच्छी कुक हो? बोला कहाँ, मैंने घर में केक बनाने का चालू किया था वेजिटेरियन। इन्होंने कहा बना लो परिवार को खिला दो, बाहर वाले के लिए नहीं किया। अब मैं करना चाहती हूँ तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया। मैंने बोला ये आइटम है, ऐसे का ऐसे लेकर जाना है। कोई रिलेटिव है जिसका? बोला सारे रिलेटिव भी तो हमारे होटल में भी है, मॉल में भी है। मैंने नाम पूछा तो एक दिग्गज आदमी का मॉल मिला। हम बोला ये कौन है? तो उसने बता दिया ये मेरे रिलेटिव में ही है। मैंने बोला इस वक्त आपको सीधा उस व्यक्ति के पास जाना है और उसको कहना है कि अपने मॉल का एक छोटा सा कॉर्नर चाहिए जिस पर आप अपना एक ब्रांड नेम देंगे और ये प्रोडक्ट आप वहां सेल के लिए देंगे। बोला नहीं घर वाले नहीं करने देंगे। बोला उसकी चिंता छोड़िए, घर वालों को मैं बात करूंगा। हस्बैंड को कहा डिप्रेशन से निकालना चाहते हो कि नहीं निकालना चाहते हो? निकालना चाहते हैं। हम बोला तुम्हारी औरत तो नहीं बैठ रही, प्रोडक्ट बैठ रहा है, उसमें औरत का नाम नहीं होगा, कहीं से तुम्हारा नाम नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट बिक जाए, 2 पैसे आ जाए तो दान कर देना। उसने बोला इरादा बुरा नहीं है। उसने वहां गया, रिलेटिव को चखाया, उसने कहा कि बहुत बढ़िया है, मैं 100 पीस का ऑर्डर इसी वक्त देता हूँ, 100 डब्बे का। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये डब्बा ऐसा नहीं होगा, पैकिंग हम करेंगे। क्योंकि घर की औरत जैसा पैक कर सकती थी वैसा कर दिया था। पैकेजिंग किया। अभी मुश्किल से उसके 1.5 महीने हैं। कल मेरा आधा दिन उन्हीं के साथ बीता था। काफी दिन से बुला रहे थे तो कल हम लोग गए थे। और इस वक्त वो लीडिंग औरत है और पर महीने का टर्नओवर 2 लाख रुपए, 50% मार्जिन का धंधा। और नया यूनिट डालने के लिए अब उसके ससुर जी और पति पीछे पड़े हुए हैं कि जल्दी से जल्दी नया यूनिट डालो और एक्सपेंड करो। हर आदमी को अपनी काबिलियत पहचाननी चाहिए, झगड़ा करके काम नहीं करना। काबिलियत पहचानिए और निकल पड़िए। 2 बातें जिंदगी में जरूर होगी, या तो सबक मिल जाएगा या कामयाबी मिल जाएगी, तीसरा कोई बात नहीं होता है। सबक मिल जाएगा पीछे हट जाइए। हर चीज पाने के लिए नहीं होता है। सबक नहीं मिले आगे बढ़ जाइए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत चीज छोड़ा हूं। जहां सफलता नहीं वहां जाना नहीं। झोंक दीजिए, ताकत पूरी लगाइए और उस ताकत का एक पैमाना तय कीजिए, इतने दिन में, इतने समय में, इतने तारीख तक मुझे ये अचीव करना है। अरे 100% अचीव नहीं होगा, 50 तो होगा, तो पता पड़ जाएगा आप कितने पानी में है। मैं ज्यादा करके एक्यूपंचिस्ट को लाइन छोड़ने के लिए बोलता हूँ कि लाइन छोड़ दो ये। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की कुव्वत ही नहीं है इस लाइन में रहने की। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, आधे से ज्यादा लोग बर्बाद होने के लिए आए हैं इस लाइन में।
उनको न बात करना आता है, न क्लिनिक चलाना आता है, न समझाने के बाद वो क्लिनिक चला पाएंगे। आज भी कौन सा पॉइंट लगाएं वाले खेल में फंसे हुए हैं, इतना समझाने के बाद भी। तो मैं उनको बोलता हूँ लाइन छोड़ दो, सुखी रहोगे, कुछ तो कमा के लाओगे घर में। दूसरा, आधे लोगों को बोलता हूँ ताकत लगा दो, क्योंकि ताकत लगाए ही नहीं है, इंतजार करते हैं कोई पेशेंट आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो घर चले जाएंगे। क्यों? रोज एक ड्रीम बनाइए, अचीव कीजिए। पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसा आपके पीछे दौड़ता है, बरसते आप काम के पीछे दौड़े। काम के पीछे नहीं दौड़ेंगे, पैसा आपके पीछे नहीं आएगा, आया हुआ भी निकल जाएगा। आप गलत डिसीजन लेंगे, पैसा निकल जाएगा हाथ से। सबसे पहले वो सोच को कीजिए। मैंने ये क्लिनिक दिखाया जब मैंने आया, और मैंने क्लिनिक लिया था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का, और मैंने उनके एक फ्लोर से शुरू की थी, पूरा 3 फ्लोर ले लिया, वो भी छोटा पड़ा तो पूरी बिल्डिंग लेके मैंने काम शुरू किया लाइफ एंड स्टाइल के नाम से। और आज से 10 साल पहले उसका टर्नओवर पर मंथ का 10 लाख रुपए था। हम नोट नहीं गिन पाते थे। तो मैं आपको कहता हूं, मैं तो अध्यात्म की तरफ जा रहा हूं, लेकिन आप लोग तो नहीं जा रहे हैं ना। जमकर कमाइए, उसके बाद लुटाइए, फिर जो करना करिए। पैसे से प्यार नहीं है, मेरी वाली गलती मत कीजिएगा कि जवानी चैरिटी को दे दिया। बिल्कुल कीजिए। चैरिटी करेंगे तो धंधा मत कीजिए, धंधा करेंगे तो चैरिटी मत कीजिए, दोनों चीजें साथ की जा सकती है। मैंने अनुभव से सीखा है, तो आप मेरे अनुभव में 20 साल पीछे मत होइए, आप 20 साल सबक सीखकर आगे बढ़िए। आज आपका सफर पहला दिन से ही 20 साल का आगे का सफर आपने तय कर लिया। आपको 21वें साल का अनुभव है, तो उस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। बराबर? दिखाने बताने का मकसद यही है कि हर आदमी के पास एक पत्थर होना चाहिए जिसको उछालने की कुव्वत उसके अंदर होनी चाहिए। दुनिया का कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकता, खंडेलवाल भी नहीं। सफल सिर्फ एक ही आदमी बनाएगा, आपको खुद। आपके सामने का आईना, और कोई नहीं। बराबर? तो दशांक, आज सबके माइक खोले जाएंगे। मैं इनसे पूछता हूं कि आज मैं 2-3 तरीके से क्लास कर सकता हूं। पहला क्लास ये हो गया कि आज मैं डायरेक्ट कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के कुछ चैप्टर ले लूं और उस पर डिस्कस करूं। ये हुआ तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कि कुछ काउंसलिंग के तरीके बता दूं, क्योंकि आप लोग लगा तो रहे हैं, और उसमें अगर काउंसलिंग नहीं आती है, अगर पेशेंट्स से बात क्या करना है, उसको सलाह क्या देना है, तो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में तो छोड़िए, आपको आर्थराइटिक में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने 8-9 पॉइंट आप लोगों को डायरी में नोट करा दिए थे। अगर आप बोलेंगे तो वो 8-9 पॉइंट में आपको आज और कल में कंप्लीट करा दूंगा। तो उससे फायदा ये होगा कि कुछ भी जो मैं बता रहा हूँ, वो ट्रीटमेंट आप अपने को रोगी के देते समय आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, आप काउंसलिंग भी कर पाएंगे। ये हुआ दूसरा तरीका। और तीसरा ये रहा कि आप लोगों ने कुछ वीडियो वगैरह भेजे हैं, चीजें भेजी है, तो उन सब पे मैं डिस्कस कर दूं। तो सिर्फ कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी वाले बोलेंगे, ऑर्थोपेडिक वाले नहीं बोलेंगे। वो जैसा चाहेंगे वैसा हम क्लास कर देंगे। ये मैं सर इसलिए कर रहा हूँ कि काउंसलिंग, आप लोग बात नहीं करते, चुपचाप रहते। आधे से ज्यादा लोगों ने तो अपनी फोटो भी नहीं भेजी सर काउंसलिंग, सर है। सेकंड वे, सर सेकेंड वे काउंसलिंग। कौन से नहीं, ये कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी वाले, ये तो एस्थेटिक वाली रेखा जी तो आ गई। हाँ, आप जो अच्छा समझते हैं सर वही मैं कीजिए। दोनों में हूँ। सर काउंसलिंग, नहीं, दोनों होगा, Second. दोनों होगा, वो भी होगा। हाँ जी आज सर, क्या आपने करना है बोला उस ना पर सर कि डिस्कस उससे करना। दोनों में छोड़ेंगे फायदा हम कुछ होगा, नहीं, इम्प्रूवमेंट छोड़ेंगे कुछ नहीं। काउंसलिंग ले। सर आपने जो अभी बोला ना कि आपने 8-9 पॉइंट्स जो लिख के रखे केला हैं केला तो उनको आपको डिक्टेट करने से इम्पोर्टेंट दोनों में लगे फायदा हैं होगा, तो इसलिए वही मैंने करवा 2 नंबर दीजिए। बोला। चलो चलो चलो, तो एक काम करो, कलम कॉपी निकालो और मुझे एक एक टॉपिक बताते रहो, तो मैं एक एक चीज आप लोगों को वर्बल लाइव सिखाऊंगा। ठीक है? नो स्लाइड टुडे। स्लाइड में हम टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है? स्लाइड की जरूरत पड़ी तो एक दिन स्लाइड वाले क्लास में आप लोगों को ले लेंगे, लेकिन फिलहाल 1-to-1। तो कलम निकालो, कागज निकालो। जहां तलवार काम नहीं आता है वहां कलम आता है, तो युद्ध के मैदान में मत कूद जाना, खाली कॉपी पे चलाना। ठीक है? सर तो रिकॉर्डिंग चेंज करो ना। हाँ, रिकॉर्डिंग चेंज करो।